हेलो। हेलो दोस्तों, आज हम फिर से जैन धर्म से स्टार्ट करते हैं। कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में से किस धर्म के प्रसार के साथ मिलते हैं? बताइए। तो कसाई दामोदर नदी घाटी से बौद्ध, इस्लाम, जैन, सिख। तो किस धर्म दामोदर नदी घाटी से किस धर्म के प्रसार के साथ मिलते हैं? तो जैन धर्म के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म साथ इन दोनों से ही नहीं, और जैसे कि पार्श्वनाथ पहाड़ी, कसाई और दामोदर नदी घाटी, तुईसामा, देवल, पाकबीरा, गोलमारा, पौनपुर, पालामारा, पाल्मा, कर्रा, कतरास, कोड़ाम तथा पलामू जिले के हनुमानगढ़ गांव से भी मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? पौनपुर, रामपुर, हनुमानपुर और क्या है, लक्ष्मणपुर। तो प्रसिद्ध जैन स्थल में ये सब तीनों तो नहीं थे, रामपुर, हनुमानपुर और लक्ष्मणपुर नहीं थे। ये कौन सा सही हो जाएगा? पौनपुर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस शहर से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? पद्मावत, आईने अकबरी, रेहला, आचार्य सूत्र। तो आचार्य सूत्र से मिलता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। दो तीर्थकारों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई। तो जैन तीर्थकारों के अनुसार, साहित्य के अनुसार, सॉरी, 21 जो तीर्थकार थे कि मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई। ठीक है, सॉरी 20 तीर्थकारों की हुई। नेक्स्ट है, किस जैन तीर्थकार का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ? तो है पार्श्वनाथ जी, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम पड़ा पार्श्वनाथ पहाड़ी। अगला है, समेत शिखरी पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो समेत शिखरी जो पहाड़ है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला है, जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? तो जंगल लाइफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बी बाल है। इस पुस्तक में क्या है, सिंघू क्षेत्र के आदिवासियों के लिए सरक शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ये पुस्तक है जंगल लाइफ इन इंडिया, इसमें सिंह भूमि के जो लोग हैं उनके लिए सरक शब्द का प्रयोग किया गया। अगला, मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया है। किसका किया गया है? कीकट का। झारखंड का पहाड़ी पठार था जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में था? किसमें शिक्षण था? मगध। ठीक है, सोचना ही नहीं। मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच में था? तो मगध का विस्तार जो था, गंगा नदी से उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी तथा दक्षिण में बिंद की पहाड़ी तक था। इसमें बिंद नहीं है इसलिए सोन नदी हो गया। अगला, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? रामाशंकर महतो, डी.एन. मजूमदार, राम शास्त्री, इनमें से कोई? तो इसमें सही है आर राम शास्त्री। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में झारखंड का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के किसमें 13वें शिलालेख में झारखंड का साक्ष्य जो है मिलता है। ठीक है, किस अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख है? तो अशोक के शिलालेख में आटो एक जनजाति है, उसका उल्लेख है, आटो। अगला है, निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुक्कुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? उपनिषद, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र और सामवेद। तो अर्थशास्त्र में झारखंड के प्रदेश के लिए, जो अर्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसमें झारखंड के लिए कुक्कुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है। कुक्कुर देव शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? तो अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है?
तो ये इसका आधिकारिक का नाम है आर्टविक। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त करने की चर्चा है? तो अर्थशास्त्र में एक नदी है इंद्रावाहक, इंद्रावाहक नदी। ठीक है, यहाँ से हीरा प्राप्त करने की चर्चा है। ये संभवतः इबो शंख नदी का क्षेत्र, घाटी का क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य काल में ताम्र लिपि एक प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध बंदरगाह था। ताम्र लिपि का मौर्य काल में ताम्र लिपि का एक प्रसिद्ध क्या था? बंदरगाह था। ठीक, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता है? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, दोनों। तो दक्षिणापथ जो मार्ग था वो झारखंड से होकर गुजरता था। अगला है निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो एक चाईबासा का जो क्षेत्र है, यहाँ से क्या इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए, चाईबासा से और रांची से। कुशलकालीन सिक्के चाईबासा और रांची से मिले हुए। नीचे किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त उन्होंने विजय अभियान चलाया था। ठीक है, निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया? अशोक, हरिशेर, समुद्रगुप्त, शशांक। तो समुद्रगुप्त की एक दरबारी कवि थे जिसका नाम था हरिशेर, जो प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया। हरिशेर ये कौन था? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वेनसाक के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो वेनसाक के अनुसार किसने पूरे झारखंड पे आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो उनका नाम था शशांक। ये क्या है? शशांक। ठीक है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शशांक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, जैन धर्म का भी अनुयायी नहीं था, वैष्णव धर्म का अनुयायी नहीं था, ये शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र में आक्रमण नहीं किया? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार ये सब ने किया, सातवाहन ने नहीं किया। ठीक है, सातवाहन ने नहीं किया। रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई? रामगढ़, पलामू, हजारीबाग, गढ़वा। बताइए। तो रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई? तो ये जो पलामू है, पलामू। ठीक, पलामू जो है वहां पे रक्सैल की स्थापना हुई। सॉरी, इधर हमने किया, दिमाग से कर गया। ठीक है, अगला है क्यूझर राजवंश। क्यूझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित है? क्यूझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो किस तरह से? सिंहभूम से, सिंहभूमि से। ठीक, सिंहभूम से। और जैसे कि बोड़हाट, कसिंग, मुंडराज, पचेत, कागजोल, क्यूझर ये सब कहाँ से संबंधित है? सिंहभूम से संबंधित है। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई? किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास में हुई? तो नागवंश की स्थापना जो है, नागवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास में हुई। सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राजा क्या है कि मुंडा राज की स्थापना हुई? कट गया। तो ये है, ये रीसा है, एक्चुअली में रीता लिखा हुआ लेकिन है रीसा। रीसा मुंडा के नेतृत्व में राज का निर्माण हुआ। ठीक, सुतिया नागखंड राज कितने गढ़ों में विभक्त था? ये 7 राज्यों में, 7 में विभक्त था। सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना जो है 7 गढ़ों में विभक्त था। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? हजारीबाग, पालनगढ़, मानगढ़, पलामूगढ़। कौन सा नहीं था? तो 7 गढ़ में जो विभक्त था उसमें थे लोहागढ़, मानगढ़, सूरजगढ़, हजारीबाग, सिंहगढ़, पालनगढ़, कैसलगढ़। तो कौन सा है इसमें से? हजारीबाग है। ठीक है,
पालूनगढ़ है, पलामूगढ़ नहीं है, मानगढ़ कौन सा सही हो जाएगा, नहीं है, तो ये डी नंबर। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड एक गढ़ था, एक गढ़ था, रामगढ़ नहीं है। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था, कौन सा है, ये है सुरगुगड़। अगला है सुतिया पहाड़ ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभक्त किया, इसका आंसर है 21। अगर कहिए तो बता दें, ओम दंडा धोईसा खोखरा, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था, तो निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था, तो ये हो जाएगा डी नंबर, बुद्धपुर। अगला क्वेश्चन है मणि मुकुट राय ने किस राजवंश की अपना स्थापना की, तो सिंपल सी बात है, नागवंश की ही स्थापना किएगा, नागवंश की स्थापना। ठीक, मणिकुट राय ने की थी, जिन्हें रामगढ़, लोह, गोला, बरवा, पलानी, हजाम तथा तमाड़ आज क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अधिपत्य स्थापित किया था। निम्न के क्षेत्र पर नागवंशी शासक अधिपत्य नहीं था, तो रामगढ़ पे था, गोला पे भी था, गढ़वा पे नहीं था, पलानी पे था, ये गढ़वा हो गया। नागवंश की स्थापना के समय की सूचना दर्पण नाथ शाह के द्वारा लेते समय भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कौन था, सॉरी लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, अगला है नागवंश शासक मणिफड़ी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी, ये थी सुतियाम्बे, सुतियाम्बे। ठीक है, अगला है नागवंश शासकों ने अपने राज को कितने परगनों में विभक्त किया, तो 66 परगना में विभक्त किया था। ठीक, अगला निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी, मिनीराम मेहता, आर राम शास्त्री, डाल्टन, फादर गोनर, तो किसने तैयार की थी, ये है बेनीराम मेहता। ठीक है दोस्तों, कौन नागवंशी शासक सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया ले गया था, तो उनका नाम है प्रताप राय। ठीक है, ये चतुर्थ नागवंशी शासक था जो सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया ले गया, जो स्वर्ण रेखा के तट पर ले गया, स्वर्ण रेखा नदी जो थी उसके तट पर, बेनीराम मेहता द्वारा नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी, कर्ण की, सूर्यवंश की, महाराजाधिराज की, तो ये थी कर्ण की, किसकी, कर्ण की। कलचुरी शासक लक्ष्मणगढ़ के समय गंधर राव नागवंश का शासक था, जिसके बाद भीमगढ़ शासक बना था। नागवंश में कर्ण की उपाधि कलचुरियों से प्रभावित थी, कलचुरियों से प्रभावित थी, कौन सी उपाधि धारण की थी, कर्ण। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तन की थी, तो ये थे भीमकर्ण, भीमकर जो थे उन्होंने भय से अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर, खुखरा। निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था, ये है रक्सैल वंश। ठीक, ये कहाँ से आए थे, राजपूतनाथ क्षेत्र से रोहतासगढ़ मतलब रोहतासगढ़ होते हुए इस क्षेत्र में आए थे। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सैल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हुई है, 2 शाखाओं में विभाजित। कुल्लू में किस वंश का शासन था, किस वंश, तो ये था रक्सैल वंश का शासन। चेरो खतवार वंश, खरतवार वंश। पलामू के चपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया, पलामू के चपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया, ये है चेरो खरवार वंश। ठीक, ये जनजाति थी, चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो प्रताप धवल खरवार इस जनजाति का सबसे प्रतापी शासक था, प्रताप धवल खरवार। अगला है तिलैत, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तिलैत जिससे शिलालेख बिहार के तिलैत जिसकी खोज 1158 में, ताराचंडी 1169 तथा फुलवारी 69। ये किससे संबंधित है, रक्सैल वंश से। ठीक है, सॉरी रक्सैल नहीं, चेरो खरवार जिला, चेरो वंश। ठीक,
दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? तो मार एक जनजाति है, वो उराव के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। ठीक। अगला है मानवंश। मानवंश में देखें हजारीबाग और सिंध क्षेत्र में किस वंश का द्वारा शासन किया गया था? तो मानवंश के द्वारा शासन किया गया था। मानवंश के राजाओं ने हजारीबाग सिंहपुर शासन किया, जो अंततः क्रूर थे। क्या थे? क्रूर थे। मानवंश की जानकारी का स्रोत कवि गंगाधर लिखित 1373 से 78 ईस्वी के बीच का गोविंदपुर का शिलालेख था, जहाँ से ये जानकारी मिलती है। अगला है मानवंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था। गोविंदपुर शिलालेख था जो कवि द्वारा लिखित किया था। अभी वह किसको बताया? मानवंश कवि गंगाधर, मतलब एक गंगाधर सही है। अगला है किस जनजाति ने मानवंश के राजाओं के अत्याचार से पंची क्षेत्र में पलायन किया था? किस जनजाति ने मानवंश के राजाओं के अत्याचार से पंची क्षेत्र में पलायन किया था? तो ये जनजाति का नाम है सबर। सबर जनजातियों ने मान राजाओं के अत्याचार से परेशानों को पंचेत क्षेत्र में पलायन किया। बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो रामगढ़ राज्य का संस्थापक बागदेव था। तो रामगढ़ एक राज्य है, वहां का संस्थापक कौन था? बागदेव। डी नंबर। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वो पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? तो बागदेव। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि पहले नागवंशी शासक के सामंत राजाओं के सामंत थे? ये रामगढ़ के जो शासक थे, मतलब कि बागदेव सिंह और बागदेव सिंह के एक भाई सिंहदेव। ठीक है, दोनों क्या थे? नागवंशी राजाओं के सामंत थे। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? यह है डी नंबर सिसिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई? हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में एक राज्य ये है खड़गडीहा, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। खड़गडीहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? खड़गडीहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो एक क्या नाम है? हंसराज देव। 107 हंसराज देव जो हैं, इनको खड़गडीहा राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अगला है पंचीत राज किस क्षेत्र में स्थापित था? पहला है ढालभूम, मानभूम, सिंहभूम और क्या है? गढ़वा। बताइए कौन सा सही है? तो इसका ये है मानभूम। पंचेत राज कहाँ संबंध? मानव क्षेत्र में स्थापित था। अगला निम्न से किस राजा का संबंध पंचेत राज से था? अमित लाल, अनित लाल, सुनील लाल और मोहित लाल। इस राज्य की स्थापना का संबंध काशीपुर राजा अनित लाल से है। ठीक है, किससे है? अनित लाल से। अगला है पंचेत राज का राज चिन्ह इनमें से क्या था? कौन कौन सा? कपिल गाय की पूंछ, शेर, बाघ और घोड़ा। किससे? कपिला गाय को कपिला गाय की पूंछ को राज चिन्ह घोषित किया गया था। तो क्या नाम था? कपिला गाय। सिंह वंश पे आ जाते हैं। निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? तो एक जगह है पोड़ाहाट। इनमें से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? सिंह वंश का एक सिंह भूमि है, सिंह भूमि पोड़ाहाट है, वहां पे इनका प्रभुत्व था। निम्न में से किसने सिंहभूम के पोड़ाहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? ये थे डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू हंटर जो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया ने सिंहभूम के पोड़ाहाट के सिंह राजाओं द्वारा का भूमिका। ठीक है। सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं टिकैत निपेंद्र नारायण सिंह देव। टिकैत निपेंद्र नारायण सिंह देव ने
सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेस में सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास वंश प्रभा को उद्धृत किया है। किसका? वंश प्रभा को उद्धृत करते हुए लिखा है कि सिंहों का आगमन इस क्षेत्र में 7वीं सदी के अंत में 1693 ईस्वी में। क्या नाम है? टिकैत निपेन नारायण सिंह देव। ठीक है, कौन सा ये? बी नंबर। अगला है बुढ़ाट राज के संस्थापक कौन थे? बताइए, बुढ़ाट राज के संस्थापक कौन थे? ये थे काशीनाथ सिंह। ठीक। अगला है किस किस वंशी शासक ने पौरी देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन क्या है? काशीनाथ सिंह, काशीराम सिंह और अच्युत सिंह और दर्पण नारायण सिंह। बताइए आप लोग। बताइए। ये है दर्पण नारायण सिंह। किस सिंह वंशी शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूइया विद्रोह शुरू हुआ था? कौन सा विद्रोह? भूइया। अर्जुन सिंह, अच्युत सिंह, अजीत सिंह, जगन्नाथ सिंह। बताइए, भूइया विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसका आंसर है जगन्नाथ सिंह। निम्न में से किस राजवंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता है? नरबली की प्रथा का समर्थक माना जाता है। सिंह वंश, ढाल वंश, रक्सैल वंश और मान वंश। कौन सा सही होगा इसमें से? ये है ढाल वंश। ठीक। ठीक। अगला है किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? किसके? बेगलर के अनुसार। जो बेगलर हैं उनके अनुसार इसकी स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी। ठीक है। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? कौन था? हरिकरण। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से पूरे क्वेश्चन किए जाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें। सब्सक्राइब तो कर ही लें कि आगे आपको 3000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसी बुक से, जो मनीष रंजन सर की बुक है। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें। आपको पूरे वीडियो 3017 तारीख से पहले मिल जाएंगे और पूरे डेफिनेशन के साथ मिलेंगे, जिससे आपको सहायता मिल जाएगी। रिवीजन का भी टाइम नहीं, रिवीजन भी कर सकते हैं ऑडियो भी की तरह या फिर वीडियो की तरह। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।